आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल फार्मा एमसीक्यू में। तो बच्चों आज की वीडियो में क्या लेके आई हूँ मैं आप लोगों के लिए। देखिए एंटीबायोटिक के कुछ क्वेश्चंस हमारे एंटी माइक्रोबियल जो ड्रग्स हैं, ठीक है। तो रोल ऑफ एंटीबायोटिक हमारा एक टॉपिक आता है, तो इसके ऊपर क्वेश्चन लेके आई हूँ जो आप लोगों का DMER का जो एग्जामिनेशन होना है बच्चों, तो उसके लिए बहुत से बच्चे कह रहे थे मैम इसके क्वेश्चंस करा दीजिए, है ना। इसके जो है बहुत सारे टॉपिक्स मैंने करा दिए थे, है ना। GMP, इसेंशियल ड्रग लिस्ट, EDL, बाकी तुम्हारे जितने भी टॉपिक्स थे, है ना। तो अभी एक रोल ऑफ एंटीबायोटिक वाला था, तो बच्चों के बहुत से कमेंट्स थे कि मैम इसके ऊपर वीडियो बनाई है ना। तो आज फाइनली इसके ऊपर जो है मैं आप लोगों के लिए वीडियोस लेके आई हूँ। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जो आपके अपकमिंग जितने भी गवर्नमेंट फार्मासिस्ट एग्जाम है उन सबके लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले बच्चों, ये ठीक है। और जो है फार्मा एमसीक्यू ऐप अवेलेबल है, इसे आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। बाकी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऐप की लिंक है जहाँ पर आपको टेस्ट सीरीज और कोर्सेज मिल जाते हैं, क्रैश कोर्स, तो ऐप पे विजिट कीजिएगा। तो अभी देखिए इसमें कैसे के क्वेश्चन हमने इंक्लूड करे हैं, ओके। तो देखिए ये प्रीवियस DMER में पूछा हुआ तुमसे क्वेश्चन है, इन विच ईयर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग आइसोलेट पेनिसिलिन फ्रॉम ए मोल्ड पेनिसिलिन नोटेटम। तो जो पेनिसिलिन की डिस्कवरी करी गई थी ना, तो किसने करी थी? अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने करी थी। एक बात तो ये पता लगी। और किससे, मतलब देखो पेनिसिलिन जो है फंगस से हमने पढ़ा। देखो हमारी जो एंटीबायोटिक होती है ना, एंटीबायोटिक जो होती है वो आपको ना माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही ऑब्टेन होती है और माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अगेंस्ट ही एक्टिव होती है। उनके अगेंस्ट ही हम इनको यूज़ करते हैं और हम इनको ऑब्टेन भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही करते हैं। तो पेनिसिलिन को फंगस से ऑब्टेन करते हैं, हमने पढ़ा है ना। तो जो फंगस है ना, तो इसको जब ऑब्टेन करा था पेनिसिलिन नोटेटम से, स्टार्टिंग में इसको ऑब्टेन करा था। बट जो प्रेजेंट सोर्स है वो डिफरेंट है, पेनिसिलिन क्राइसोजीनम है, ध्यान रखना। स्टार्टिंग में इसको पेनिसिलिन नोटेटम से ऑब्टेन करा गया था। तो कह रहे कि जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने आइसोलेट करा पेनिसिलिन को फ्रॉम ए मोल्ड पेनिसिलिन नोटेटम, तो किस साल में, है ना। तो याद रखना ऑप्शन 2 हो जाएगा 1928 से 29, ओके। नेक्स्ट है स्ट्रिप्टोमाइसिन, जो तुम्हारी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आती है। क्लोरमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन इज एग्जांपल ऑफ विच फॉर्म ऑफ ड्रग। तो देखो ये भी तुम्हारा इसमें DMER में पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो क्या है ये? एंटीबायोटिक है, एंटीवायरल है, बायोटिक है, वायरल। तो हमारे सिंपल एंटीबायोटिक होती है ये, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक आर दोज एंटीबायोटिक विच किल आर डैश रेंज ऑफ डिजीज कोजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए आपके एंटीबायोटिक्स होती है, आप पढ़ते हो भाई, उनका जो स्पेक्ट्रम है उसके अकॉर्डिंग, मतलब नैरो स्पेक्ट्रम होती है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है ना। हम पढ़ते हैं टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल जो होती है हमारे ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आती है ना। और देखो तो ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है कि वाइडर रेंज ऑफ जो माइक्रोब्स जो होते हैं उनको किल कर रही है ना। तो वेरी लेस नहीं होगा, वाइडर रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म को किल कर रही है, ओके। तो यहाँ पर ऑप्शन तुम्हारा 2 करेक्ट हो जाएगा। बाकी नैरो स्पेक्ट्रम में वो फिर नैरो रेंज ऑफ माइक्रोब्स को किल करेंगे ना। नेक्स्ट है सिफालिक्सिन इज डैश सिफालोस्पोरिन। देखो सिफालोस्पोरिन की जो जनरेशन है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5th जनरेशन भी है, ठीक है। तो सिफा, उसमें मैंने आपको बता रखा है बच्चों, सिफा वाले जो होते हैं, सिफा वाले वो फर्स्ट जनरेशन में आते हैं, एक्सेप्ट सिफाक्लोर जो सेकेंड जनरेशन में आता है, ओके। तो सिफालिक्सिन, सिफालोथिन, सिफाजोलिन, ये सिफा वाले तुम्हारे फर्स्ट जनरेशन में आते हैं, एक्सेप्ट सीफाक्लोर जो तुम्हारा सेकेंड जनरेशन में आता है, याद रखना, ओके। जैसे बेसिट्रासिन इज प्रोड्यूस्ड बाय, है ना। तो बेसिट्रासिन जो तुम्हारी होती है, देखिए एक तो क्या है टॉपिकल, ये जो आपकी एंटीबायोटिक है ये टॉपिकल मतलब यूज़ करी जाती है ना। और एक और बात क्या है, ये सेल वॉल पे एक्ट करने वाली ड्रग है। जब आप मैकेनिज्म पढ़ते हो हमारी एंटीबायोटिक का, कौन सी सेल वॉल पे एक्ट कर रही है, कौन सी प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करा रही है, कौन सी DNA पे अफेक्ट कर रही है, कौन सी मेम्ब्रेन पे काम कर रही है, तो सेल वॉल पे एक्ट करने वाले ड्रग में पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन आता है बच्चों, बेसिट्रासिन आता है, वेनकोमाइसिन आता है, साइक्लोसिडिन आता है, ये सेल वॉल पे एक्ट करती है। तो बेसिट्रासिन सेल वॉल पे एक्ट करने वाले ड्रग, ये भी याद रखना। अब ये प्रोड्यूस तो हमने पढ़ा हमारे एंटीबायोटिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म से ही प्रोड्यूस होती है, उनके अगेंस्ट एक्टिव होती है। तो ये बेसिट्रासिन प्रोड्यूस होती है बाय, तो ये किससे प्रोड्यूस होती है बच्चों? बैसिलस सबटिलिस से, ओके। तो यहाँ पे तुम्हारा ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। तो विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज सल्फोनामाइड यूज इन ट्रीटमेंट ऑफ UTI, यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन। तो इसमें सल्फोनामाइड तुम्हारे कौन सा दिया हुआ है? देखो ट्राइमिथोप्रिम है, सल्फामिथोक्साजोल तुम्हारा इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड में आता है, नाइट्रोफिरेंटोइन, सिप्रोफ्लोक्सिन जो कि तुम्हारा फ्लोरोक्विनोलोन्स में आता है, DNA गायरस को इनहिबिट कराती है ड्रग, ओके। तो यहाँ पर हमारा ऑप्शन 2 हो जाएगा
मिथोक्साजोल ही हमको इसमें सल्फोनामाइड दिया हुआ है ना, ऑप्शन 2। कह रहे लार्ज लैक्टोन रिंग कंटेनिंग मैक्रोलाइड्स। देखिए मैक्रोलाइड्स जो होते हैं ना उसमें आपके जैसे एजिथ्रोमाइसिन, इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, रोक्सीथ्रोमाइसिन, ये मतलब कि जैसे कि थ्रो इन सब में ना थ्रोमाइसिन सब में आता है इनमें, है ना। तो लार्ज लैक्टोन रिंग कंटेनिंग मैक्रोलाइड, तो देखो पैरोमोमाइसिन एमिनोग्लाइकोसाइड में आ जाएगी, नियोमाइसिन भी हमारी एमिनोग्लाइकोसाइड, टॉपिकल एमिनोग्लाइकोसाइड में आती है, स्ट्रिप्टोमाइसिन भी एमिनोग्लाइकोसाइड है। तो यहाँ पर ओलियंडोमाइसिन तुम्हारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन 3। ओके, फॉलोइंग मेडिकेशन इज कॉमनली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया जो है HAP, उसके ट्रीटमेंट के लिए क्या यूज़ करेंगे, अजिथ्रोमाइसिन, सिफिरॉक्सिम या फिर मीरोपिनम या एमॉक्सिसिलिन। तो इसके लिए हम यूज़ करेंगे जो आपका मीरोपिनम है, कार्बापिनम, जो आपके बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक जब आप पढ़ते हो उसमें पेनिसिलिन, सिफेलोस्पोरिन, कार्बापिनम्स और मोनोबैक्टम आता है। कार्बापिनम्स में आपकी इमिपिनम, मेरोपेनम, फेरोपेनम आता है। ओके, तो इसको यूज़ करा जाएगा ट्रीटमेंट ऑफ हॉस्पिटल एक्वायर्ड न्यूमोनिया के लिए। तो आंसर ऑप्शन आपका सी हो जाएगा, मीरोपिनम। ड्रग नैलिडिक्सिक एसिड हैज़ डैश थेरेपेटिक प्रॉपर्टी, तो एंटी अमिटिक है, एनाल्जेसिक है, एंटीपायरेटिक है, एंटीहिस्टामिनिक है, एंटीबैक्टीरियल। तो हमारा नैलिडिक्सिक एसिड क्या है बच्चों, ऑप्शन 4 एंटीबैक्टीरियल है। कह रहे मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट स्ट्रिप्टोमाइसिन का, देखो स्ट्रिप्टोमाइसिन बच्चों तुम्हारी किस में आती है, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक में आती है। तुम्हारे जो एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक होती है ना वो ओटोटॉक्सिटी कोज करा देती है ना, और नेफ्रोटॉक्सिटी। तो यहाँ पर मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट हमसे पूछा स्ट्रिप्टोमाइसिन का, तो स्ट्रिप्टोमाइसिन क्या करा देगी, ओटोटॉक्सिटी करा देती है, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट है ये। ओके, फिगर विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज मोस्ट कॉमनली एसोसिएटेड विद नेफ्रोटॉक्सिटी, तो नेफ्रोटॉक्सिटी वही आपके एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक कराती है। तो यहाँ पर देखो तुम्हें कौन सी दे रखी है, जेंटामाइसिन है जो एमिनोग्लाइकोसाइड में आती है। तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। एब्जॉर्प्शन ऑफ टेट्रासाइक्लिन डैश इफ एडमिनिस्टर्ड विद एंटासिड, देखो एंटासिड के साथ में लेते हैं तो टेट्रासाइक्लिन के एब्जॉर्प्शन पे क्या फर्क पड़ेगा बच्चों, कम हो जाएगा। टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन डिक्रीज होता है इफ इट एडमिनिस्टर्ड विद एंटासिड के साथ में देंगे तो टेट्रासाइक्लिन का एब्जॉर्प्शन कम हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। साइट ऑफ एक्शन ऑफ पेनिसिलिन, तो मैंने अभी तुम्हें बताया भाई पेनिसिलिन है, सिफेलोस्पोरिन है, और आपका जो है बेसिट्रासिन है, वेंकोमाइसिन है, साइक्लोसिरिन है, सारे के सारे क्या करते हैं, सेल वॉल पे एक्ट करने वाले ड्रग में आते हैं। ओके, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 3 हो जाएगा, सेल वॉल पे एक्ट करते हैं। मैथिनामिन इज द प्रोड्रग ऑफ, मैथिनामिन जो होता है बच्चों ये प्रोड्रग होता है, मतलब कि बॉडी में जाके ये फॉर्मल्डिहाइड में कन्वर्ट होता है ना। मैथिनामिन एज सच इनएक्टिव होता है, यूरिनरी एंटीसेप्टिक में आप इसको पढ़ते हो, ठीक है। तो ये प्रोड्रग है किसका, फॉर्मल्डिहाइड का। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है सल्फोनामाइड स्ट्रक्चरल एनालॉग ऑफ, सल्फोनामाइड्स जो होते हैं स्ट्रक्चरल एनालॉग किसके होते हैं, फोलिक एसिड के, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड, प्यूरिन या थायमिन। तो सल्फोनामाइड जो होते हैं स्ट्रक्चरल एनालॉग होते हैं किसके, पाबा के, पैरा अमीनो बेंजोइक एसिड। ओके, फिर कह रहे हैं इन 1942 टर्म एंटीबायोटिक वॉज फर्स्ट कॉइंड बाय, है ना। तो इसे एंटीबायोटिक का जो फर्स्ट जो है टर्म जो है कॉइन करा 1942 की बात हो रही है, 1942 में सैलमन बेक्समैन ने। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। फोर्थ जनरेशन सिफालोस्पोरिन यूज्ड मेनली इन सीरियस इन्फेक्शंस इंक्लूडिंग सेप्टिसीमिया, रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शंस एंड इन्फेक्शंस एक्वायरिंग फ्रॉम हॉस्पिटल्स। फोर्थ जनरेशन सिफालोस्पोरिन की बात करी गई है बच्चों। तो फोर्थ में मैंने आपको 2 ड्रग बताई है, सिफपिम और सिफपिरोम, सिफपिम और पिरोम, है ना। तो देखो इसमें सिफपिम दे रखी है तुम्हें जो है ऑप्शन 2 में। ओके, तो ये आपकी फोर्थ जनरेशन सिफालोस्पोरिन में आ जाएगी। क्या इन विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एंटी माइक्रोबियल ड्रग बैक्टीरियसिडल, है ना। अब देखो आपके एंटी माइक्रोबियल एजेंट जो होते हैं एक तो बैक्टीरियसिडल होते हैं जो बैक्टीरिया को किल करा देते हैं, साइडल एक्शन होते हैं। एक होते हैं बैक्टीरियोस्टैटिक, स्टैटिक होते हैं जो क्या करते हैं बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट करा देते हैं, वो स्टैटिक एक्शन है जो ग्रोथ को इनिबिट करा रहे हैं। और बैक्टीरियसिडल मतलब कि बैक्टीरिया को किल कर देंगे, मार देंगे। ओके, साइडल कौन कौन सी होती है, तो हमारा देखो इरिथ्रोमाइसिन तो मैक्रोलाइड्स में ये स्टैटिक होती है, हमारा सिफालोस्पोरिन्स हो गई, पेनिसिलिन्स हो गई, एमिनोग्लाइकोसाइड्स हो गई, ये तुम्हारा बैक्टीरियसिडल होते हैं बच्चों। बाकी टेट्रासाइक्लिन, क्लोरमफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम में बट बैक्टीरियोस्टैटिक होते हैं। इथेम्ब्यूटोल बच्चों आपका देखो इथेम्ब्यूटोल का क्या क्वेश्चन बनता है, इथेम्ब्यूटोल ना आपके जो एंटी टीबी ड्रग पढ़ते हो फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग में जो तुम पढ़ते हो ना,
तो सारे के सारे फर्स्ट लाइन एंटी टीबी ड्रग का साइडल एक्शन होता है, बैक्टीरियासाइडल होता है, एक्सेप्ट इथेम्बिटोल जिसका स्टैटिक एक्शन होता है, बैक्टीरियोस्टैटिक होता है, ध्यान रखना है इस बात के बारे में, ठीक है। तो यहाँ पर तुम्हारा ऑप्शन 2 करेक्ट है, सिफालोस्पोरिन। कह रहे व्हाट इज द टर्म फॉर द एबिलिटी ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म टू रेजिस्ट द इफेक्ट ऑफ एंटी माइक्रोबियल ड्रग, जो है उनके इफेक्ट को रेजिस्ट करते हैं ना, तो ये जो एबिलिटी है माइक्रोब्स की, तो इसे हम कहेंगे रेजिस्टेंट, है ना। तो इसे क्या कहेंगे बच्चों, जैसे कि एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो डेवलप हो जाता है, तो ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। सल्फोनामाइड्स वर्क बाय इनएक्टिवेटिंग द एंजाइम। सल्फोनामाइड कौन से एंजाइम को इनएक्टिवेट करती है बच्चों, डीएनए टोपोआइसोमरेज पे काम नहीं करेंगे, डाइहाइड्रोटिरोइड सिंथेज, डाइहाइड्रोफोलेट रिडक्टेज या हाइड्रोटिरोइड सिंथेज। तो क्या करती है बच्चों, डाइहाइड्रोटिरोइड सिंथेज एंजाइम पे काम करती है, ऑप्शन 2 करेक्ट हो जाएगा। एजिथ्रोमाइसिन बिलोंग टू विच क्लास ऑफ एंटीबायोटिक, तो हमारी इरिथ्रोमाइसिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन, एजिथ्रोमाइसिन, ये सारी क्या है, माइसिन वाली थ्रोमाइसिन, है ना। तो ये हमारी क्या होती है बच्चों, मैक्रोलाइड्स में आती है, मैक्रोलाइड्स, ओके। बाकी टेट्रासाइक्लिन, क्लोरामफेनिकोल ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आती है, फ्लोरोक्विनोलोन्स डीएनए गायरस को इनहिबिट कराने वाले, जैसे कि फ्लोक्सासिन वाले, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ओफ्लोक्सासिन, है ना। पेनिसिलिन हमारा बीटा लैक्टम में आता ही है। कह रहा चूज अ बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक फ्रॉम द ऑप्शन प्रोवाइडेड, तो मैंने तुमको बताया बीटा लैक्टम में पेनिसिलिन आता है, सिफालोस्पोरिन आता है, कार्बापिनम आता है, मोनोबैक्टम्स आता है। स्ट्रिप्टोमाइसिन बच्चों एमिनोग्लाइकोसाइड्स में आता है। अमोक्सिसिलिन आपकी जो पेनिसिलिन्स में एक्सटेंडेड स्पेक्ट्रम पेनिसिलिन्स में, अमीनो पेनिसिलिन्स में पढ़े तुमने अमोक्सिसिलिन, तो पेनिसिलिन्स क्या है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक है, ऑप्शन तो तुम्हारा बी करेक्ट हो गया। डॉक्सीसाइक्लिन टेट्रासाइक्लिन में चली जाएगी और सिप्रोफ्लोक्सिन तुम्हारा फ्लोरोक्विनोलोन्स में आ जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी करेक्ट है, बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में अमोक्सिसिलिन आ गया। फर्स्ट डिस्कवर एंटीबायोटिक कौन सी थी, इरिथ्रोमाइसिन थी, पेनिसिलिन थी, पिप्रासिलिन या एजिथ्रोमाइसिन, तो बच्चों पेनिसिलिन थी, ऑप्शन आपका इसमें से बी करेक्ट हो जाएगा। फिर कह रहा है फॉलोइंग इज अ कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एंटीबायोटिक का कॉमन एग्जाम्पल बताओ। एस्पिरिन है क्या एंटीबायोटिक, बिल्कुल नहीं है। एंटीहिस्टामिन भी नहीं होती, आइबुप्रोफेन भी नहीं होता। पेनिसिलिन हमारा बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में आता ही है, ऑप्शन 4 करेक्ट है। विच ड्रग क्लासिफिकेशन इंक्लूड मेडिकेशंस दैट आर यूज टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस, को ट्रीट करने के लिए यूज कर रहे हो बाय इनहिबिटिंग द सिंथेसिस ऑफ बैक्टीरिया सेल वॉल की सिंथेसिस को इनहिबिट करा के, है ना। तो ये क्या है बच्चों, एंटीकोएगुलेंट है, एंटीवायरल, एंटीपायरेटिक, एंटीबायोटिक। सिंपल हमारे एंटीबायोटिक्स होती है, और मैंने आपको बताया सेल वॉल पे कौन कौन से एक्ट कर रही है। विच एजेंट इज कॉमनली यूज इन टॉपिकल फॉर्मुलेशंस फॉर इट्स एंटीबैक्टीरियल एंड वोंड हीलिंग प्रॉपर्टीज, है ना। तो टॉपिकल फॉर्मुलेशंस में इसको टॉपिकली इसको यूज़ कर रहे हैं, एंटीबैक्टीरियल है, तो बताओ हाइड्रोकोर्टिसोन है, बेसिट्रासिन, लिडोकेन या बीटामिथासोन। तो हमारा बेसिट्रासिन टॉपिकल में आता है, बैसिलस सबटिलिस से ऑब्टेन होता है, सेल वॉल पैक्ट करते हैं, है ना, और एंटीबैक्टीरियल है, तो ऑप्शन आपका 2 हो जाएगा। फिर कह रहे हैं फॉलोइंग एंटीबायोटिक इज नॉन टू इनहिबिट बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करा दिया बच्चों बाइंडिंग 30S राइबोसोम सब यूनिट से, है ना। तो प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराने वाले ड्रग में कौन कौन सी आती है, टेट्रासाइक्लिन बिल्कुल आता है, लेकिन वैनकोमाइसिन सेल वॉल पे एक्ट करेगा। वैनकोमाइसिन बच्चों रेडमैन सिंड्रोम याद रखना, इसका मत भूलना, रेडमैन सिंड्रोम कोज करा देगा, सेल वॉल पे एक्ट करता है, और मर्सा के लिए इसको यूज़ करते हैं, मैथिसिन रेजिस्टेंट स्टेफिलोकोकस ओरियस, मर्सा के लिए जो वैनकोमाइसिन दिया जाता है, ठीक है। पेनिसिलिन बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक में है, ये सेल वॉल पे एक्ट करता है ना। और सिप्रोफ्लोक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स में डीएनए गायरस को इनहिबिट करेगा। बचा क्या, टेट्रासाइक्लिन। टेट्रासाइक्लिन बच्चों 30S राइबोसोम से बाइंड करता है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराता है, ब्रॉड स्पेक्ट्रम एंटीबायोटिक में आता है ना। और टेट्रासाइक्लिन क्लोरामफेनिकोल 50S से बाइंड करेगा, याद रखना है, ओके। वो भी प्रोटीन सिंथेसिस को ही इनहिबिट करा रही है, क्लोरामफेनिकोल भी, जो ग्रेवी सिंड्रोम भी कोज कराती है। एंटीबायोटिक ऑब्टेन फ्रॉम स्ट्रिप्टोमाइसिस वैनी जूली से मिलती है हमें, कौन, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में तुम्हारे जो आती है, कौन सी आती है, क्लोरामफेनिकोल, है ना। तो स्ट्रिप्टोमाइसिस वैनिजुली से मिलती है, और ग्रेवी सिंड्रोम भी याद रखना, ग्रेवी सिंड्रोम करा देगी, ब्रॉड स्पेक्ट्रम में आती है, बैक्टीरियोस्टैटिक होती है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराती है, 50S राइबोसोम से बाइंड होती है, सारी बातें याद रखना। क्लोरामफेनिकोल की एप्लास्टिक एनीमिया भी करा देती है बच्चों। फॉलोइंग इज सेकेंड जनरेशन सिफालोस्पोरिन, मैंने तुमको बताया था सारे के सारे सिफा वाले फर्स्ट में आएंगे, एक्सेप्ट सिफाक्लोर। अब देखो तुम्हें सिफाक्लोर ही दिया है कंफ्यूज करने के लिए, सिफाक्लोर आपके
सेकेंड जनरेशन में आती है, सिफालिक्सिन फर्स्ट में आएगी। ओके, ऑप्शन 1 करेक्ट हो गया। फॉलोइंग एंटी लेप्रोटिक ड्रग इज क्लासिफाइड एज सल्फोन एंड प्राइमरली यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ लेप्रोसी ड्यू टू इट्स बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन अगेंस्ट माइकोबैक्टीरियम लेप्री, है ना। बैक्टीरियोस्टैटिक एक्शन है बच्चों इसका, सल्फोन है और लेप्रोसी में यूज कर रहे हो, है ना। इथियोनामाइड, रिफाम्पिसिन, डेप्सोन या क्लोफाजिमिन, देखो सारे ही लेप्रोसी में यूज होती है इनमें से ड्रग्स जो है, लेकिन सल्फोन आपका डेप्सोन होता है जो कि बैक्टीरियोस्टैटिक भी होता है। तो ऑप्शन आपका 3 करेक्ट है। रेंज ऑफ बैक्टीरियल स्पीसीज ऑफ पार्टिकुलर एंटीबायोटिक कैन टारगेट, तो इसे हम बोलते हैं एंटीबायोटिक का स्पेक्ट्रम, जैसे कि तुम बोलते हो भाई ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, नैरो स्पेक्ट्रम है ना। तो ये स्पेक्ट्रम क्या है, रेंज है बैक्टीरियल स्पीसीज ऑफ पार्टिकुलर एंटीबायोटिक कैन टारगेट, जैसे कि ब्रॉड वाली होंगी वो भाई ग्राम पॉजिटिव को भी टारगेट कर लेंगी, ग्राम नेगेटिव को भी कर लेंगी, है ना, वो ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती है। तो यहाँ पर ये आंसर सिंपली हो गया आपका एंटीबायोटिक का स्पेक्ट्रम, जो कि ऑप्शन सी में दिया है। फॉलोइंग एंटीबायोटिक वर्क बाय इनहिबिट कराएगी बैक्टीरिया की सेल वॉल की सिंथेसिस, बच्चों सेल वॉल पे एक्ट करने वाले ड्रग में क्या क्या बताया, पेनिसिलिन बताया, सिफालोस्पोरिन, बेसिट्रासिन, वैनकोमाइसिन, साइक्लोसिरीन, एजिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में आती है ना, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराते हैं। सिप्रोफ्लोक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स में डीएनए गायरेज को इनहिबिट कराते हैं। रिफाम्पिन है और मेट्रोनिडाजोल है। पेनिसिलिन, सिफालोस्पोरिन, टेट्रासाइक्लिन क्लोराम्फेनिकोल। टेट्रासाइक्लिन क्लोराम्फेनिकोल जो है ब्रॉड स्पेक्ट्रम है, बैक्टीरियोस्टैटिक है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट करा रहे हैं। तो क्या पूछा सेल वॉल पे, तो ऑप्शन आपका 3 हो जाएगा, पेनिसिलिन एंड सिफालोस्पोरिन। रिफामाइसिन इज प्रोड्यूस बाय फर्मेंटेशन ऑफ विच माइक्रो ऑर्गेनिज्म, तो ये किससे मिलेगी, स्ट्रिप्टोकोकस पायरोजिन से, पेनिसिलिन नोटेटम से, तो तुम्हें पेनिसिलिन मिलती थी, है ना। स्ट्रिप्टोमाइसिन मेडिटेरिनी, जो कि तुम्हें ऑप्शन 3 में दिया हुआ करेक्ट आंसर हो जाएगा। बैसिलस सबटिलिस से बेसिट्रासिन मिलती है। एग्जाम्पल ऑफ सल्फोनामाइड क्लासिफाइड एज ओरल नॉन एब्जॉर्बेबल एजेंट है, सल्फासालाजीन है, सल्फासिटामाइड, सल्फिक्सोक्साजोल या सल्फीमिथाइजोल, तो ये सल्फासालाजीन होता है बच्चों, ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग इज फ्लोरोक्विनोलोन यूज्ड फॉर यूटीआई के लिए यूज करते हैं, तो फ्लोरोक्विनोलोन से मैंने आपको बताया था फ्लोक्सासिन वाली ड्रग आएगी, लाइक सिप्रो फ्लोक्सासिन, ओ फ्लोक्सासिन, पी फ्लोक्सासिन, गैटी फ्लोक्सासिन, स्पार फ्लोक्सासिन, लीवोफ्लोक्सिन, तो यहाँ पर तुम्हें फ्लोक्सिन वाली एक ही ड्रग दे रखी है जो कि तुम्हें ऑप्शन 3 में लीवोफ्लोक्सासिन दिया हुआ है। ओके, तो इसको यूटीआई के लिए यूज करेंगे। फॉलोइंग इज मेजर साइड इफेक्ट एमिनोग्लाइकोसाइड का, एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक हमें पता है भाई ऑटोटॉक्सिटी करा देती है, नेफ्रोटॉक्सिटी कोज करा देती है, तो यहाँ पर ऑप्शन 1 करेक्ट हो जाएगा। मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक कंटेंट, तो मैक्रोलाइड में लैक्टम बीटा-लैक्टम रिंग, तो भाई बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक में होगी नाफ्थलीन, न्यूक्लियस, फिनेंथ्रीन या लैक्टोन, तो इनमें लैक्टोन मैक्रोलाइड, तो इनमें लैक्टोन रिंग होता है बच्चों, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। फॉलोइंग फंक्शनल ग्रुप इज प्रेजेंट इन ऑल बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक में बीटा-लैक्टम रिंग होती है ना, क्या होती है, लैक्टोन नहीं होता, लैक्टम बीटा-लैक्टम रिंग प्रेजेंट होती है, ऑप्शन डी करेक्ट है। फॉलोइंग एंटीबायोटिक इनहिबिट बैक्टीरिया की सेल वॉल पे एक्ट करेंगे, वही पेनिसिलिन करेगी, सिफालोस्पोरिन, कार्बापेनम, मोनोबैक्टम्स। ओके, एरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स में ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी। सिप्रोफ्लोक्सासिन फ्लोरोक्विनोलोन्स में डीएनए गायरेज को इनहिबिट कराएगा। टेट्रासाइक्लिन वही प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी। ओके, वट टाइप ऑफ साइड इफेक्ट इज मोस्ट कॉमनली ऑब्जर्व इन बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक में क्या देखने को मिलता है, एलर्जिक रिएक्शंस कराएंगे, हियरिंग लॉस, येलोइंग ऑफ टीथ या प्लास्टिक एनीमिया, तो ये बच्चों एलर्जिक रिएक्शंस करा देती है हमारी बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक। ओके, फॉलोइंग बेस्ट रिप्रेजेंट द केमिकल नेम ऑफ पेनिसिलिन वी कॉमनली यूज्ड एज एन ओरल पेनिसिलिन। पेनिसिलिन वी जो होता है ये फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन होता है, पेनिसिलिन वी जो होता है। बेंजाइल पेनिसिलिन पेनिसिलिन जी होता है, फिनॉक्सीमिथाइल पेनिसिलिन आपका पेनिसिलिन वी होता है ना। बेंजाइल पेनिसिलिन जो नेचुरल होता है पेनिसिलिन जी, है ना, तो ये एसिड लेबाइल होता है बच्चों, इसको ओरली नहीं दे सकते, ये एसिड लेबाइल होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका एसिड रेजिस्टेंट होता है आपका जो पेनिसिलिन वी जो होता है। ओके, नेक्स्ट है फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट टेट्रासाइक्लिन के बारे में सही है, बताओ कौन सा ट्रू है। टेट्रासाइक्लिन प्राइमरली यूज़ करेंगे वायरल इन्फेक्शंस को ट्रीट करने के लिए, जो कि सरासर गलत बात है भाई, है ना। टेट्रासाइक्लिन शुड बी टेकन विद कैल्शियम रिच फूड्स टू एनहेंस देयर अब्जॉर्प्शन, नहीं इनसोल्यूबल चिलेट्स बन जाएंगे, कैल्शियम के साथ में दोगे तो मत देना। टेट्रासाइक्लिन कैन लीड टू फोटो सेंसिटिविटी एंड शुड बी यूज्ड कॉशियसली इन इंडिविजुअल एक्सपोज्ड टू सनलाइट, बिल्कुल करेक्ट है। सेफ टू यूज़ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ना भाई क्या होती है प्रेगनेंसी में तो कॉन्ट्रा इंडिकेटेड होती है तुम्हारी टेट्रासाइक्लिन्स, है ना,
टीथ डिस्कलरेशन करा देती है। ओके, डू नॉट कोज फिटल एबनॉर्मलिटी कराते हैं बच्चों, तो ये गलत है, प्रेगनेंसी में सेफ नहीं होती, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है भाई, टेट्रासाइक्लिन ध्यान रखना है। ठीक है, तो यहाँ पर तुम्हारा क्या पूछा तुमसे बच्चों, ट्रू, हाँ तो ट्रू ऑप्शन 3 तुम्हारा ट्रू लिखा हुआ है। ओके, नेक्स्ट क्या है, फॉलोइंग ड्रग क्लासिफिकेशन इज कॉमनली यूज्ड टू ट्रीट बैक्टीरियल इन्फेक्शंस वर्क बाय इनहिबिटिंग बैक्टीरिया की सेल वॉल के सिंथेसिस को इनहिबिट कराएंगी, तो वही है हमारे ये एंटीबायोटिक इसमें आएगा, बाकी सेल वॉल पे एक्ट करने वाले ड्रग मैंने तुमको बताई दी है ना। एंटीबायोटिक कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में, तो प्रेगनेंसी में देखो बच्चों अमोक्सिसिलिन को दे सकते हो, टेट्रासाइक्लिन को मत देना, कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है प्रेगनेंसी में। सिफालोस्पोरिन्स और आपके जो इरिथ्रोमाइसिन मैक्रोलाइड्स भी दे सकते हैं। ओके, तो देखो पेनिसिलिन दे सकते हो, सिफालोस्पोरिन दे सकते हो और आपके मैक्रोलाइड्स दे सकते हो, है ना प्रेगनेंसी में। बट ये आपके टेट्रासाइक्लिन बाकी एमिनोग्लाइकोसाइड आपको पता ही है, ऑटोटॉक्सिटी करा देगी, नेफ्रोटॉक्सिटी करा देगी, वो भी कॉन्ट्रा इंडिकेटेड है। और आपके फ्लोरोक्विनोलोन्स हैं वो टेंडन रप्चर है ना, ये सब करा देते हैं, तो वो भी नहीं दे सकते प्रेगनेंसी में। तो यहाँ पर जो है ऑप्शन बी तुम्हारा करेक्ट है। विच एंटीबायोटिक क्लास इज प्राइमरली एसोसिएटेड विद नेफ्रोटॉक्सिटी एंड ऑटोटॉक्सिटी स्पेशली व्हेन यूज्ड इन हाई डोज और विद अदर नेफ्रोटॉक्सिक ड्रग। वही हमारी एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक की बात हो रही है, ऑटोटॉक्सिटी करा देती है, नेफ्रोटॉक्सिटी करा देती है बच्चों, है ना। एंटीबायोटिक दैट इनहिबिट सेल वॉल सिंथेसिस इंक्लूड एक्सेप्ट सिफ्रॉक्सिन सिफालोस्पोरिन में आता है, सेल वॉल पे एक्ट करेगा। इरिथ्रोमाइसिन बच्चों मैक्रोलाइड्स में आती है, ये प्रोटीन सिंथेसिस को इनहिबिट कराएगी। वैनकोमाइसिन सेल वॉल पे एक्ट करेगी। बेंजाइल पेनिसिलिन तो पेनिसिलिन है, ये भी सेल वॉल पे एक्ट करेगी, ऑप्शन बी करेक्ट है। कोट्राइमोक्साजोलिस कॉम्बिनेशन है बच्चों, किसका कॉम्बिनेशन है, ट्राइमिथोप्रिम और सल्फामेथोक्साजोल का बिल्कुल कॉम्बिनेशन होता है, याद कर लेना क्या है, कोट्राइमोक्साजोल में क्या है, सल्फामिथोक्साजोल होता है, ट्राइमिथोप्रिम होता है। सल्फामिथोक्साजोल इंटरमीडिएट एक्टिंग सल्फोनामाइड होता है। ठीक है, कह रहे फॉलोइंग स्टेटमेंट इनकरेक्ट है कोट्राइमोक्साजोल के बारे में। देखो इसमें जो आपका सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम है ना, तो अगर तुमसे पूछे किस रेशो में होते हैं ये, सल्फामिथोक्साजोल का 5 रेशो होता है, ट्राइमिथोप्रिम का 1 रेशो होता है, और प्लाज्मा में जाके ये रेशो 20:1 हो जाता है, तो ये सल्फामिथोक्साजोल है, ट्राइमिथोप्रिम है, ध्यान रखना है। ओके, और इन दोनों को क्यों कंबाइन करा, क्योंकि दोनों का टी हाफ सेम है, अप्रोक्सीमेट 10 आर होता है, इसलिए इन दोनों को कंबाइन करते हैं। दोनों बैक्टीरियोस्टैटिक होता है बट द कॉम्बिनेशन इज बैक्टीरियोसिडल। ओके, तो देखो अब इसमें आपको क्या बताना है, इनकरेक्ट। अभी इनकरेक्ट देखो, कोट्राइमोक्साजोल कॉन्ट्राइंडिकेटेड प्रेगनेंसी में, कॉन्ट्राइंडिकेटेड बिल्कुल सही बात है बच्चों। मोस्ट इफेक्टिव रेशो सल्फामिथोक्साजोल और ट्राइमिथोप्रिम का प्लाज्मा में 20:1 बिल्कुल होता है। ये जो इन दोनों का रेशो कह रहे हैं एडमिनिस्टर करते हैं, डोज रेशो 5:1 में बिल्कुल करते हैं, सिनर्जिस्टिक इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा, बिल्कुल सही है। इन दोनों को 5:1 में दिया जाता है, सल्फामिथोक्साजोल का 5 रेशो, ट्राइमिथोप्रिम का 1 रेशो। ओके, तो हमने इसको 5 से एस को 5 से रिलेट करके याद भी कर रखा है। ये तीनों सही है, तो अब 4th वाला गलत होगा। इनइफेक्टिव इन ट्रीटिंग रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन में यूज़ करते हैं बच्चों, इनइफेक्टिव नहीं होता है ना, तो ऑप्शन डी आपका गलत है, बाकी तीनों करेक्ट है। ओके, विच बैक्टीरियल एंजाइम इनिबिट बाय फ्लोरोक्विनोलोन्स, तो डीएनए गायरेज को इनिबिट कराते हैं बच्चों हमारे फ्लोरोक्विनोलोन्स, क्या करते हैं, डीएनए गायरेज को इनिबिट कराते हैं। बीटा लैक्टामेज एंजाइम इनिबिट कराने वाले बीटा लैक्टामेज इनिबिटर में हमारा क्लेवुलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम, ये बीटा लैक्टामेज इनहिबिटर होते हैं। क्लेवुलानिक एसिड, सल्बैक्टम, टैजोबैक्टम। फॉलोइंग पेयर आर बैक्टीरियोस्टैटिक, तो मैंने तुमको बताया स्टैटिक जो ग्रोथ को इनिबिट कराएंगे बैक्टीरिया की, साइडल जो बैक्टीरिया को किल करा देंगे, बैक्टीरियोस्टैटिक, बैक्टीरियोसाइडल। तो बैक्टीरियोस्टैटिक में हमारा देखो पेनिसिलिन तो बैक्टीरियोसाइडल है, टेट्रासाइक्लिन स्टैटिक है बट पेनिसिलिन बैक्टीरियोसाइडल है। पेनिसिलिन से साइडल होते हैं, सिफालोस्पोरिन भी साइडल होते हैं, और आपके जो एमिनोग्लाइकोसाइड्स है वो बैक्टीरियोसाइडल होती है। टेट्रासाइक्लिन क्लोरोफेनिकोल बैक्टीरियोस्टैटिक है, बिल्कुल करेक्ट है, ऑप्शन बी। बाकी एमिनोग्लाइकोसाइड बैक्टीरियोसाइडल होते हैं, ओ फ्लोसिन फ्लोरोक्विनोलोन्स ये भी साइडल है, तो ऑप्शन यहाँ पर बी करेक्ट है, बिल्कुल सही है। विच एंटीबायोटिक नोन फॉर इट्स ब्रॉड स्पेक्ट्रम एक्टिविटी है बच्चों, इसकी ब्रॉड स्पेक्ट्रम में एक्टिविटी, ठीक है, एंड इनिबिट कराती है बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को बाइंडिंग टू 50s राइबोसोमल सब यूनिट। तो पहले तो क्या कर रही है, प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करा रही है ना, तो वैनकोमाइसिन को काट दो, सेल वॉल पे एक्ट करेगी, है ना, और आपका जो है एजिथ्रोमाइसिन, सिप्रोफ्लोक्सिन काट दो, फ्लोरोक्विनोलोन्स डीएनए गैरेज को इनिबिट कराएंगे। इमिपिनम, मेरोपेनम, फेरोपेनम बीटा-लैक्टम एंटीबायोटिक में आती है, ये भी सेल वॉल पे एक्ट करती हैं, तो यहाँ पर ऑप्शन ए हो गया। तो ये ब्रॉड स्पेक्ट्रम एजिथ्रोमाइसिन तुम्हारे मैक्रोलाइड्स में आते हैं, ये भी ब्रॉड स्पेक्ट्रम होती हैं, बैक्टीरिया की प्रोटीन सिंथेसिस को इनिबिट करे, 50s राइबोसोम से बाइंड होती है, तो यहाँ पर ऑप्शन ए करेक्ट हो गया बच्चों। ठीक है, तो इतने ही क्वेश्चन थे,
इस वीडियो में। ओके बच्चों, मिलते हैं आप लोगों से इसी टाइप की नेक्स्ट वीडियो के साथ में। ओके, थैंक यू।